हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टूडियो में। यहाँ पर हर रोज़ आपको कुछ नए नए स्मार्ट आइडियाज़ एंड किचन टिप्स देखने और सीखने को मिलती है। सो ऐसे ही कुछ स्मार्ट आइडियाज़ सीखने के लिए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप होने वाली है मस्क मिलन के ऊपर, खरबूजे के ऊपर। दोस्तों हमें खरबूजा खरीदते समय ना दो बातों का ध्यान देना चाहिए। एक ये कि इसको ना इस जगह से हमें स्मेल कर लेना चाहिए, और दूसरा इसको फिंगर से दबा के हमको देख लेना है। अगर दबाने से ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, अंदर को दब रहा है, तो इसका मतलब ये खरबूजा जो है अच्छा रहेगा, मीठा रसीला रहेगा और पका हुआ होगा। और स्मेल क्यों करना है हमें? स्मेल करके ना भी हम इसको पता कर सकते हैं कि खरबूजा कैसा है। स्मेल करके अगर अच्छी सी खुशबू आ रही है तो इसका मतलब ये खरबूजा मीठा होगा। तो दोस्तों ये तो थी खरबूजे को खरीदते समय ध्यान रखने वाली। अब नेक्स्ट है इसको कट करने का सही तरीका क्या है। तो मेरे पास ना यहाँ पर दो खरबूजे हैं। तो जो ये खरबूजा है ये हाथ से नीचे गिर गया था, तो ये इतना फूट गया है। पूरा नहीं फूटा लेकिन इतना तो फूट गया है। तो मैं पहले इसी को ही कट करूँगी, जो अच्छा वाला है उसको नेक्स्ट टाइम कट करूँगी। तो कट करने का भी ना इसका एक सही तरीका है। कई लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिन्हें नहीं पता होगा। तो कट करने के लिए ना हमें क्या करना है, चाकू को जो ये खरबूजे में धारियाँ हैं ना उसी में कट लगाना है, चाकू से उसी में कट मारनी है। तो इस तरीके से अगर हम काटते हैं ना खरबूजे के, एक तो अच्छे से पीस कट होते हैं, और दूसरा कि इसके जो सीड होते हैं ना वे पीस में नहीं आते हैं। जो कट करके हम पीस निकालते हैं उसमें बिल्कुल भी कोई सीड नहीं आएगा। तो फर्स्ट पीस जब मैंने कट किया था ना, इसमें चाकू थोड़ा अंदर की ओर ज़्यादा चला गया था, जिस वजह से उसमें थोड़े बहुत दाने आ गए थे। लेकिन ना जो दूसरा पीस कट किया मैंने उसमें एक भी बीज खरबूजे का नहीं आया। तो इस तरीके से ना हम खरबूजे को कट करेंगे तो इसमें एक भी बीज नहीं आएगा। और ये है खरबूजे को कट करने का एक सही तरीका। जो खरबूजे के बीज है ना वो बीच में अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना ज़्यादा अंदर तक चाकू नहीं लगाना है, जो लाइनिंग बनी रहती है उसी में हमें कट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, खरबूजे को पहले बीज से कट कर लेते हैं, यानी कि दो पीस में खरबूजे को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके छोटे छोटे पीस कट करते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, जो खरबूजे के बीज होते हैं ना वो भी खरबूजे में आ जाते हैं और फिर हमें छांटने पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके से कट करेंगे तो हमारे जो खरबूजे के पीस होंगे ना कट करने के बाद उनमें बिल्कुल भी बीज नहीं आएगा, हमें बीज छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये है खरबूजा को कट करने का सही और स्मार्ट तरीका। आई होप ये टिप आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई होगी तो आप भी इस टिप को ट्राई जरूर कीजिएगा। टिप आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूजफुल सी टिप की ओर। इस टिप के लिए लिया है मैंने एक प्लेट और लिया है पॉन्ड्स पाउडर। तो थोड़ा सा पॉन्ड्स पाउडर हमें प्लेट में डाल लेना है, आधा चम्मच के लगभग पाउडर मैंने डाल लिया है प्लेट में। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या डालनी है वो है हल्दी। हल्दी भी इसमें डाल लेनी है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप ना अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो मुझे ना थोड़े से की ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक पावरफुल मिश्रण बन के रेडी हो गया है, जो हम सभी के घरों में ना बहुत काम आता है। सभी के घरों की एक बहुत कॉमन समस्या को ये ख़त्म कर सकता है। तो होता क्या है ना, गर्मियों के टाइम पर और बरसात के टाइम पर अक्सर घर में चींटियां निकल जाती हैं। तो चींटियों को भगाने के लिए पॉन्ड्स और हल्दी का मिश्रण एक रामबाण तरीका है, रामबाण घरेलू उपाय है। 100% काम करता है ये। मेरे घर में जब भी चींटियां आती हैं तो मैं इसी मिश्रण को बनाती हूँ और चींटियों के आसपास डाल देती हूँ, तो तुरंत ही चींटियां वहाँ से भाग जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर ना हल्का हल्का इसको छिड़क दिया है अच्छे से, जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा इकट्ठा हुई थी। तो तुरंत ही चींटियाँ जो है वहाँ से भागना शुरू हो गई। तो दोस्तों अगर आपके घर में कभी चींटियाँ निकल जाए तो आप भी इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तुरंत ही चींटियाँ इस मिश्रण को डालने से ना तुरंत ही घर से 9-2-11 हो जाती हैं। बहुत ही असरदार और बहुत ही आसान सा तरीका है ये चींटियों को घर से भगाने का, क्योंकि बहुत आसान है। इसमें कुछ करना नहीं है, हमें हल्दी और पॉन्ड्स को मिक्स करना है और चींटियों के आसपास डाल देना है। तो अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट। ये टिप होने वाली है परवल से रिलेटेड, परवल को कट करने से रिलेटेड। जब हम परवल कट करते हैं ना क्या होता है, इसके बीज को भी निकालना होता है। इसके अंदर बीज और एक येलो पार्ट भी होता है जिनको निकालना बहुत ज़रूरी
होता है। नॉर्मली हम चाकू से या फिर फिंगर से इसके बीजों और येलो पार्ट को निकालते हैं, लेकिन मैं आज आपको ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे बीज और येलो पार्ट दोनों एक साथ निकल जाएंगे। तो हमें अपने फिंगर और चाकू का यूज़ ना करके स्पून का यूज़ करना है। छोटी साइज़ की स्पून होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पून को ना इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होता है, दोनों चीज़ें एक साथ निकल जाती हैं, येलो वाला पार्ट भी और जो इसके अंदर बीज होते हैं वो भी एक साथ निकल जाती हैं। तो है ना दोस्तों, ये भी अच्छा तरीका परवल के अंदर के बीजों को और येलो पार्ट को निकालने का स्मार्ट तरीका है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई। और हाँ फ्रेंड्स, इस टिप का यूज हम करेले के बीजों को निकालने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेले के बीज भी आसानी से निकल जाते हैं बहुत कम समय में। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम लोग सूट सलवार पहनते हैं, तो इसको फोल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सूट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। सूट को आधा फोल्ड करने के बाद अब हमें सलवार और दुपट्टे को फोल्ड करके इस तरीके से बीच में रखना है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से रखना है और उसके बाद सूट को इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। बीच में दुपट्टा और सलवार को रख लेना है। उसके बाद सूट को जैसे हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं इस तरीके से ही फोल्ड कर लेना है। अब ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा ना, तीनों चीज़ें एक साथ लॉक हो गई है, यानी कि तीनों चीज़ें जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएगी। होता क्या है ना, जब हमें कहीं जाना होता है या फिर सूट पहनना होता है उस समय हमारी कोई ना कोई चीज़ खो जाती है, यानी कि सेट के साथ का या तो दुपट्टा नहीं मिलता या फिर सूट ही खो जाता है या सलवार गुम हो जाता है, अलमीरा में कपड़ों के साथ इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इन्हें फोल्ड करके रखेंगे तो ना हमारी तीनों चीज़ें एक साथ हमें मिल जाएंगी जब हमको ज़रूरत होगी, जब हमें पहनने होंगे। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब अगर आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करना है लेकिन मोबाइल को रखने के लिए ना कोई ऑर्गेनाइज़र, कोई भी होल्डर नहीं है, तो उस समय क्या करें, इस तरीके से मोबाइल को कभी चार्ज नहीं करना चाहिए। चार्जर के ऊपर रख के अगर चार्ज करेंगे तो ना मोबाइल हमारा गिर सकता है और टूट सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताने वाली हूँ। तो हमें ले लेनी है ना एक प्लास्टिक वाली पॉलीथीन ले लेनी है। पॉलीथीन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पॉलीथीन हमें कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, चाहे अपने घर में हो या फिर कहीं किसी के घर में या फिर पब्लिक प्लेस में आपको मोबाइल चार्ज करना है, उस समय मोबाइल रखने के लिए कुछ नहीं है। तो आप क्या कीजिए ना, प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें मोबाइल फ़ोन डाल लीजिए, उसके बाद चार्जर को इस तरीके से प्लास्टिक की पॉलीथीन के हैंडल के अंदर चार्जर को फंसा के लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो पॉलीथीन है जिसके अंदर मोबाइल है वो चार्जर में हैंग हो जाएगा और हमारा मोबाइल गिरने का डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट यूज़फुल सी टिप की ओर। अगर आप भी बालों में रबर लगाती हैं या आपके घर में बच्चियां रबर लगाती हैं तो ये टिप आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जब हम लगातार रबर लगाते हैं ना इस तरीके के, क्या होता है, ये कुछ समय के बाद ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, इनका शेप जो है बिगड़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको वापस से अपने शेप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे और गर्म पानी में इन लूज हुई रबर को ना भिगोकर रख देंगे। तो गर्म पानी में इनको डुबोकर डिप करके रख लेना है। तब तक रखना है जब तक कि पानी नॉर्मल ना हो जाए। तो इस तरीके से गर्म पानी में रखने से हमारे जो रबर होती हैं, ढीली हुई रबर वापस से अपनी शेप में आ जाती हैं, रबर जो है ठीक हो जाती है। तो कुछ ही देर के बाद ना 2-3 मिनट के बाद ये रबर अच्छे से वापस से अपने शेप में आ गई हैं, देख सकते हैं आप। पहले ये रबर बहुत लूज थी, ढीली थी, बड़ी हुई थी, लेकिन अब ये वापस से ठीक हो गई हैं। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी डाल दूँगी क्योंकि रबरों में ना थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा रहता है और जो वाइट रबर होती हैं वो तो गंदी भी हो जाती हैं जल्दी। तो अगर इसमें शैम्पू भी डाल देंगे तो जितना भी ऑयल और गंदगी लगी होगी ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इसको ना हम रख देंगे साइड में। जब ये नॉर्मल हो जाएगा पानी तब इसको हम साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से हम गर्म पानी में डुबोकर अपने ढीली हुई रबर को ठीक कर सकते हैं। तो अब बचे हुए शैम्पू के पाउच को भी ना हमें ऐसे ही कहीं नहीं रखना है क्योंकि ये गिर जाएगा पाउच, जिससे हमारा शैम्पू भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसको रखने के लिए हम ले लेंगे क्लॉथ पिन और क्लॉथ पिन को पाउच में इस तरीके से नीचे की साइड लगा लेंगे। इस तरीके से क्लॉथ पिन लगाने से क्या होगा, जो हमारा पाउच है वो स्टैंड होकर
के रहेगा, गिरेगा नहीं, जिससे हमारा शैम्पू भी और नेक्स्ट टाइम हम इसका हेयर वॉश करते समय यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो की कुछ यूजफुल सी टिप। अगर आपको टिप यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।